दोस्तों सभी को नमस्कार। अभ्यास पीएससी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो लगभग सीजी व्यापम और सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो और अदर एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें पूछा ही जाता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैं 5 प्रकार का ऐसा टाइप बताऊंगा जो लगभग सभी प्रकार के एग्जाम को आप लोग को कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं टाइप 1 पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 3, टाइप 4। तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 से वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए बना रहा हूं। आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 का जो टाइटल है वो है फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना हमेशा पूछा जाता है। हम लोग को पता रहना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने इकाई होते हैं। तो हमारे पास जो इकाई होते हैं वो होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो किसी भी संख्या में यही 10 अंक होते हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, दशमिक प्रणाली। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 1, 2, 3, तो ये हो गया संख्या। ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। अंकों का समूह क्या कहलाता है? अंकों का समूह कहलाता है संख्या। तो यहाँ पर इकाई में कौन सा अंक आ गया? 3। जैसे कि अगर मैं 144 कर दूं, इकाई में क्या आ गया? 4। अगर मैं 2425 कर दूं, इकाई में क्या आ गया? 5। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर पहला, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हुआ कि 235 मल्टीप्लिकेशन 545 मल्टीप्लिकेशन 219 में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आता है। ये इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि 17 पावर 200 में इकाई का अंक क्या होगा। कुछ इस तरह से आप लोग को प्रश्न पत्र में दिखाई देगा और 4 विकल्प दिखाई देंगे। तो बहुत ही आसान तरीकों से मैं इसको आप लोग को बताऊंगा, ताकि जितने भी अभी हमारे सीजी व्यापम का जो आगामी एग्जाम है वो भी हमारा क्या हो, उस पर भी हम फोकस करके ये मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से 1 बाय 1। सबसे पहले मैं 0 की बात करता हूँ। 0 को दोस्तों हम लोग कितने बार भी मल्टीप्लिकेशन करें, कितने बार भी मल्टीप्लिकेशन करें, 0 का आंसर 0 आएगा। उसी प्रकार मैं 1 की बात करूं, 1 को हम लोग कितने बार भी इंटू करें, 1 into 1 into 1 into 1, इसका भी आंसर 1 आएगा। मैं बात करूं 5 की, तो 5 को हम लोग कितने बार भी दोस्तों गुणा करें, 5 का 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 में इकाई का क्या आया दोस्तों? 5 है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 6 अंक की, तो 6 को 6 आप कितने बार भी गुणा करो दोस्तों, 6 6 का 36, 6 का 216, 216 में अगर मैं 6 का फिर से गुणा करूं, 6 6 का 36, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आया? 6 ही आया। तो दोस्तों याद रखना 0 का आंसर 0 होता है, 1 का आंसर 1 होता है, 5 का आंसर 5 होता है, 6 का आंसर 6 होता है। तो अगर ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से पूछा जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोग का कि अगर 100 की पावर में 100 है, प्लस 101 के पावर में 101, प्लस 105 के पावर में 105, प्लस 106 के पावर में 106। अगर हमको पूछा जाएगा में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, चुटकियों में कैसे करेंगे। 0 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 0 प्लस चिन्ह है। 1 का आंसर क्या होगा? 1। 5 का आंसर क्या है? 5 और 6 का आंसर क्या है? 6। आपस में क्या करना है? एड ही तो करना है। 6 5 11 और 1 12। 12 में दोस्तों इकाई का क्या आ गया? 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखिएगा 15 की पावर 16 मल्टीप्लिकेशन 16 की पावर 15 में इकाई का अंक क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन। अगर इस तरह से क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि 5 का आंसर क्या लिखना है, हमको 5 ही लिखना है, और 6 का आंसर क्या लिखना है? 6। 5 6 का 30, 30 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। तो इस 4 यूनिट में आप लोगों को समस्याएं नहीं होनी चाहिए। 0 का आंसर क्या होगा? 0, 1 का आंसर क्या होगा? 1, और 5 का आंसर होगा 5, और 6 का आंसर होगा 6। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजिट के बारे में। जरूरी है कि दोस्तों इकाई में यही अंक हो चारों, और भी हमारे पास अंक है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं।
देखिए मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग बनाकर घर में देखिएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया 101 के पावर में 11 प्लस 105 के पावर में 17 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग को तुरंत आंसर कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स पर। चलिए इसको बनाकर तुरंत मुझे आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन 5, बी ऑप्शन दे देता हूँ 6, सी ऑप्शन देता हूँ 7 और डी ऑप्शन देता हूँ नोटा नन ऑफ द एबो। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब 0 का आंसर 0, 1 का आंसर 1, 5 का आंसर 5, 6 का आंसर 6। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि यही इकाई के अंक में हो। आगे देखते हैं दोस्तों। अब मैं अंक 4 और 9 को लेता हूं। अंक 4 और 9 के लिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है उसको देखिए। के लिए इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत ही आसान मेथड के द्वारा। अब अगर क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला, अगर हमारा क्वेश्चन 144 के पावर में है 16 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों 109 के पावर में 11 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों 1044 की पावर 12 प्लस 109 की पावर 17 में इकाई का अंक क्या होगा। कुछ इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन का क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखिए ध्यान से 4 और 9 का अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो उसकी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, उसकी रणनीति क्या होगी, उसका क्या होता है टेक्निक बताता हूँ कि चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर ले। हम 144 को 16 बार पूरा कर नहीं सकते। तो लॉजिक क्या करता है, जबकि यहाँ पर मैं अंक लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंक 4 की बात करता हूँ। हम लोग जानते हैं कोई भी क्वेश्चन में पावर में या तो सम संख्या होता है या फिर विषम संख्या। यहाँ पर 16 क्या है सम संख्या है, 11 क्या है विषम संख्या है, 12 सम संख्या है, 17 क्या है विषम संख्या। तो दोस्तों अगर यहाँ पर विषम संख्या रहेगा, किसी भी 4 वाले केस में विषम संख्या रहेगा या तो सम संख्या रहेगा पावर में। तो देखो ध्यान से, एक 4 की पावर अगर मैं 1 करूंगा, 1 हमारा क्या है विषम संख्या, तो इसका आंसर हमेशा 4 ही आएगा। 4 की पावर 3 करूंगा तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 में इकाई का कभी भी 4 ही आएगा, तो ये विषम संख्या है। 4 की पावर अगर मैं 5 की करूंगा तो भी विषम संख्या है, तो 4 ही आएगा। 4 की पावर अगर 15 करूंगा तो भी इसका आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 4 का केस दिखेगा, विषम संख्या दिखेगा पावर में, तो उसका आंसर 4 आएगा, 4 ही आएगा। समझ में आ गया दोस्तों। और यदि जरूरी नहीं कि विषम हो सकता है सम भी हो, तो सम में अगर 4 के स्क्वायर क्या हो गया हमारा सम संख्या। तो 4 का मतलब 16, 16 में क्या हो जाता है 6। फिर 4 का घात 4 करूंगा तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे, तो कुछ इस तरह से गुणा करके देख लीजिए 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, फिर 6 छक्का 36, देखिए फिर 6 आ गया। तो सम संख्या दिखेगा 4 की पावर में दोस्तों, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। बात करें उसी तरह 9 का, तो 9 में अगर मैं 1 कर दिया तो 9 आ गया। 9 में अगर 3 कर दिया तो 7 to 9, इसमें भी इकाई का 9 आ गया। तो इसमें भी 9 में अगर विषम संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा 9। और यदि दोस्तों 9 की पावर में यदि हमारा सम संख्या हुआ तो 9 में 81, 81 में 1 आ जाता है, तो यहाँ पर सम संख्या में 1 आंसर आ जाएगा। 9 की पावर में 4 करूंगा तो भी इकाई का 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि 4 और 9 का केस हो और यदि 4 के पावर में विषम संख्या हो, पावर में ऑड नंबर हो, तो इसका आंसर 4, और यदि 4 के पावर में सम संख्या हो तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 9 के पावर में यदि विषम संख्या हो तो 9, और 9 के पावर में सम संख्या होगा तो 1। एकदम चुटकियों में देखो दोस्तों कैसे 4 का केस हुआ, 16 सम है कि विषम है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे ही हमको ये देखो क्या दिखा, हम लोग को सम दिखा, और सम का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ये हो गया चुटकियों में आंसर। इसका केस है दोस्तों 9 का केस है, पावर में विषम है कि सम है, स्पष्ट दिख रहा है विषम, और विषम में नो चेंजेस, सेम टू सेम आंसर, ये हो जाएगा 9 चुटकियों में आंसर। अभी 4 का केस है, देखिए 4 का केस है क्या है, पावर में सम है, सम में क्या आंसर आ जाता है 6 प्लस 9 का केस है, पावर में क्या है विषम संख्या तो 9, 9 से कितना हो जाएगा 15, 15 में क्या आएगा दोस्तों 5। मिनटों नहीं लगा दोस्तों, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो याद रखना 0 का आंसर 0, 1 का आंसर 1
5 का आंसर 5, 6 का आंसर 6, बाकी 2 डिजिट। 4 का केस देखोगे, विषम संख्या देखोगे 4 नो चेंजेस। 4 का केस है, सम संख्या देखोगे 6। 9 का केस है, विषम संख्या देखोगे तो 9, और 9 का केस है, सम संख्या देखे तो 1। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर दिखाइएगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस है कमेंट करने के लिए। ये हो जाएगा हमारे पास 244 द पावर 200 प्लस 299 द पावर 300 में इकाई संख्या। दोस्तों आप लोग को सेकंडों में आंसर लाना है। ये ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को इसको बनाना है, कमेंट करना है मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 6 डिजिट तक पूरा कवर किए। अब बचा 3 7 2 8। तो इसके बारे में भी मैं बताया था आप लोग को। 3 7 2 8 में इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। और यहाँ से जनरली अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 3 का केस और 7 का केस ज्यादा पूछते हैं। तो ये हो जाएगा अंक 3 और 7 के लिए क्या केस होगा, कैसे बनेगा। तो देखो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखे। 133 के पावर में 30 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हुआ दोस्तों। ये क्या पूछ देगा, 17 की पावर 200 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह से हमारा क्या है क्वेश्चन पूछेगा। ये स्ट्रक्चर हुआ। ये व्यापक का क्वेश्चन है दोस्तों, जनरली व्यापक में एसएससी में ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है आपको ये सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखो दोस्तों। अगर मैं 3 को पहले लेता हूं, पहले 3 अगर बन जाएगा तो 7 बन जाएगा। 3 का पावर 1 में आंसर क्या लिखना चाहिए मुझे, 3। क्लियर हो। 3 के पावर 2 में मेरे आंसर क्या लिखना चाहिए, 9। क्लियर हो। 3 को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 3 या 9 या 27, 27 में इकाई अंक क्या होता है दोस्तों, 7। और अगर 3 को अगर मैं 4 बार गुणा करूंगा तो 3 को 4 बार गुणा कीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और 81 में इकाई अंक क्या है। और एक ऐसी संख्या है जो बार बार गुणा करने पर रिपीट होता है, उसका आंसर 1 ही आता है। और हर चौथे सर्कल में वो 1 आता है। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि 3 की पावर 4 हुआ तो इसका आंसर क्या हो गया 1। दोस्तों अब यहाँ पर 3 की पावर अगर 8 लिख दूंगा तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो घात जैसे ही 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 के केस में जैसे 4 का 4, ये 4 से पूरा डिवाइड हो गया, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 3 वाले केस में उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है। यदि पूरी तरह विभाजित हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे 4 एकम 4, इसका आंसर 1, 4 दूनी 8, इसका आंसर 1। अगर मैं 3 की पावर 100 भी लिखूं ना तो ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों को काम करना है कि 4 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका कारण 4 को 100 पूरी तरह से डिवाइड हो गया दोस्तों, इसका आंसर भी अभी भी 1 लिखूं। अगर 3 की पावर अगर मैं यहाँ पर 200 लिखूं तो अब देखना है क्या है कि 4, ये वाला जो केस है घात वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा। देखिए 50 से 200, लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसे क्वेश्चन ये लिखता हूँ 13 की पावर 202 में इकाई अंक क्या होगा। अब ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। देखिए 3 से मतलब है 3, क्लियर। अब 4 से 4 5 20, 4 से 9 50 से 200 कितने बार के, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, शेष पल बचा 2, तो ये 3 की पावर 2। ये देखो 50 से 200 और 200 और 2 कितना हो जाएगा 202, तो ये 202 कंप्लीट हो सर्कल। लेकिन यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड में यहाँ पर आंसर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा 3 का वर्ग वही आंसर हो जाएगा 9 1 या 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी घात को देखोगे 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा तो 3 के 9, अगर 1 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों तो 3, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 9, अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो 7, और चौथा रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 एकम 4, इसका आंसर है। क्लियर हो। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन है 13 की पावर 203। दोस्तों 4 5 20 और ये 50 से 200, अभी रिमाइंडर 3 बचा, रिमाइंडर 3 में आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 7। क्लियर हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सेम टू सेम 7 का केस।
7 भी कुछ इसी तरह से बनेगा। आप लोग 7 का केस जानने से पहले आप लोग इसका आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों इसका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है 133 के पावर में 133 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसान। ये मैं हिंट दे देता हूं, पावर को 4 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। चलिए कमेंट कीजिए आंसर आप। चलिए अब आप आगे देखते हैं 7 तक। 7 तक भी केस सेम है दोस्तों। 7 की पावर 1 इज इक्वल टू आंसर 7 हो जाएगा। 7 की पावर 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर 7 और 49 में इकाई का अंक क्या हो जाता है 9 हो जाएगा। 7 को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 343 और 343 में इकाई का अंक हो जाएगा 3। और अगर 7 को मैं 4 बार गुणा किया तो इसका आंसर हो जाएगा 7 7 7 और 7 7 7 49 9 इकाई का 7 7 49 9 का इकाई 9 में 81 फिर एक होगा। अब इसके भी चौथे सर्कल में एक आ रहा है आंसर, और एक हम लोग जानते हैं कि बार बार रिपीट होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में आया हुआ था, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ था। 107 को 107 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उससे पहले मैं एक इजी क्वेश्चन लेता हूं आप लोग को। अगर 17 की पावर 200 है और पूछा जाएगा में इकाई का अंक क्या होगा, देखिए ध्यान से, मैंने बताया हर 4 से डिवाइड होने पर उसका आंसर हो जाएगा 1। एग्जांपल 7 की पावर 4 4 एकम 4 आंसर 1। 7 की पावर 8 4 दूनी 8, इसका भी आंसर 1। अगर 7 का घात जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आंसर आपको 1 ही लिखना है मित्रों। जैसे कि यहाँ पर 7 की पावर में 200 भी लिखूं ना तो यहाँ पर 4 से डिवाइड हो रहा है, 50 जो 200, तो इसका आंसर 1 लिखना। अगर डिवाइड पूरी तरह से ना हो तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे इसको देखते हैं, 7 का केस है, अब इसको 4 से डिवाइड करना है 4, तो लिख दो पहले तो 4 लिख दिया आप लोग अगर नहीं जाते। फिर 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बचे यहाँ पर, तो 27 हो गया, 4 7 24। अब रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 रिमाइंडर, ये इसका आंसर क्या पूर्णतः विभाजित हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और यहाँ पर 7 को अगर 3 बार गुणा करूं तो इसका आंसर हो जाता है 343 और 343 में इकाई का क्या हो जाता है 3। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये आगे हो दोस्तों। तो याद रखना 3 और 7 का केस ऐसा केस है कि उसको 4 से उसके घात को भाग दिया जाता है, विभाजित किया जाता है। पूर्णतः अगर विभाजित हो जाएगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर आ जाएगा। तो 3 और 7 में अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा फिर। तो चलिए अब एक और केस बच गया, ये 3 और 7 का भी केस कंप्लीट हुआ। एक केस और बच गया 2 और 8, ये भी सेम प्रोसीजर है इसका भी, बताएगा उसका भी आप लोग को। फिर उसके बाद आप लोग का यूनिट डिजिट चुटकियों में बन जाएगा मित्रों। देखो ध्यान से देखिए, किसी भी प्रश्न में इकाई में अगर 2 हुआ तो कैसे बनाना है? 2 की पावर 1 का आंसर क्या हो जाता है 2, 2 की पावर 2 का आंसर क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 का आंसर हो जाएगा 8 और 2 की पावर 4 का आंसर हो जाएगा 16 और 16 में इकाई का क्या हो जाता है 6। आप लोग समझ में आ गया कोई? देखो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि यहां पर 12 की पावर ये हो जाएगा 100 में इकाई का अंक ज्ञात, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, हर चौथे सर्कल में अब आंसर 1 नहीं होगा, अब 6 होगा और 6 बार बार रिपीट होता है। जैसे सपोज 2 की पावर 4 में आंसर 16 आता है और 16 का आंसर क्या हो जाता है 6। 2 की पावर 8, 16 को 2 बार गुणा करो, 16 16 256, 256 में अभी भी इकाई का क्या हो जाएगा 6। तो ये देखो 4 एकम 4, इसका आंसर 6, 4 दूनी 8, तो ये इसका आंसर 6। अब यदि 4 के केस में 2 का केस में
यदि उसकी जो है घात है पूर्णतः अगर विभाजित हो जाए 4 से तो उसका आंसर अब 1 नहीं होगा, क्या आंसर होगा 6 होगा। जैसे सबसे पहले ये 2 का काम लिख लेना है, 12/100 में इकाई अंक पूछ रहा है दोस्तों। तो देखो ध्यान से, ये जो है घात जो है क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4/25। जैसे ही पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा इसका आंसर हम लोग को क्या लिख देना है 6। ये हमारा सेकंड में आंसर है, सेकंड में आंसर है। जैसे कि आप लोग को बोला जाएगा 122 के पावर में 1000 इकाई का क्या होगा, देखो दोस्तों 250 चौक 1000 पूरा डिवाइड, इसका आंसर 6। लेकिन अगर 4 से डिवाइड ना हो तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर मैं लेता हूं 122 के पावर में 122। चलो देखो जरा इकाई का क्या, अब 2 का केस है तो 2 का घात 122 तो ऐसे छोटा रूप में लिख दो पहले, सबसे पहले। अब ये देखो दोस्तों कि इसको हमको किससे डिवाइड करना है, मैंने बताया हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो 2 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के 12, 4 से 9 में 30 चौक 120 हो गया और 2 पावर में 2। देखो ये हो गया 30 चौक 120, 120 और 2 122। मैंने कहा जैसे ही ये डिवाइड हो इसका आंसर तो यहां पर 6 हो जाएगा, लेकिन टू द पावर 2 का आंसर क्या हो जाता है 4। तो यही आंसर हो जाएगा 4, या फिर गुणा करके तो यही आंसर 6 से 24 इकाई का 4। तो जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों यहां पर जैसे 1 रिमाइंडर बचेगा तो 2 आंसर, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 4 आंसर, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 8 आंसर और चौथा रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको 6। पूर्णतः क्लियर हो गया होगा, बस एक डिजिट और है वो है 8 और वो भी सेम केस है। कैसे कैसे सेम केस है वो देखो दोस्तों, देखिए यहां पर 8 की पावर 1 लिख रहा हूं, 8 की पावर क्या लिख रहा हूं मैं 1। 8 की पावर 1 का आंसर होगा दोस्तों 8, और अगर 8 की पावर 2 लिखूंगा तो 8 8 64, इसका आंसर हो जाएगा 4। 8 को अगर 3 बार गुणा करूंगा तो 512 होता है, 8 8 64 8 512, जिसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। और 8 को अगर मैं 4 बार गुणा कर दूंगा तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 8 64, ये देखो 8 8 8 8 8 8 64 में 4, 8 8 64 में 4, 4 4 16। सेम केस है दोस्तों। अब नोट कर लीजिएगा आप लोग, 2 और 8 के केस में 2 और 8 के केस में उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है। यदि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 6 होगा, और यदि पूर्णतः विभाजित ना हो 1 रिमाइंडर तो 8 आंसर, 2 रिमाइंडर तो 4 आंसर, 3 रिमाइंडर तो 2 आंसर, और अगर चौथा रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 6 आंसर। सब को देखो क्वेश्चन 18 का घात 200, केस को देखना है, घात को देखना है, 8 के केस 8 को लिखिए। अब ये देखना है कि 200 किससे डिवाइड, 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 50 कम, और जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर है। देखो आपको मिनटों नहीं लेगा, सेकंडों में आंसर आने वाला है इसका। सपोज इसका क्वेश्चन हो गया 18 की पावर 202 202 में इकाई अंक क्या होगा। आप लोग 8 का केस है, हमेशा 4 से भाग करना है, 4 50 200, रिमाइंडर बच गया 202, और जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो 8 के 64 और 64 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। समझ आ गया होगा। तो चलिए ये पूर्णतः हम लोग का 10 डिजिट कंप्लीट हुआ, जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, और इकाई अंक यही था। मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस देता हूं, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर इकाई अंक आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9713650310 पर मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। बिल्कुल मैं आप लोग को पीडीएफ नंबर सिस्टम का मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि प्रैक्टिस करेंगे, और इसका आंसर मुझे इसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी आप लोग को क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, मैं आप खूब सारे क्वेश्चन दूंगा, आप सिर्फ आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझे एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि मैं आप लोग को और अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर बना सकूं। तो चलिए आप लोग घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर याद रखिएगा दोस्तों, घर से जब भी बाहर जा रहे हो मास्क जरूर लगाएं, और घर में पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।